अरे कुछ भी था, जो भी था, नहीं मिल पाए थे। थैंक यू, कितना अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इंस्टाग्राम पे जितने भी आपको हमारी बहनों की अच्छी अच्छी फोटो दिखती हैं वो यहीं से कपड़ा खरीद के जाती हैं। मतलब ऐसा भी पता चला कि लखनऊ में सिर्फ यहीं मिलता है, बाकी और कहीं मिलता ही नहीं, ना चौक ना कहीं। ये पेंसिल है तो मुझे इस पेंसिल के बारे में बताना है, लेकिन मैं पेंसिल को दिखाने लगता हूँ। हाँ, हैप्पी बर्थडे जूही लिख देना, JUHI। थैंक यू। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आप लोग देख रहे हैं वापस ऐसे व्लॉग। ऐसे व्लॉग्स का मतलब सही है, व्लॉग्स। और काफ़ी दिनों बाद मेरे अंदर काफ़ी दिनों बाद एनर्जी आई है और इसी की वजह से मैं आज व्लॉग कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 3-4 दिन से तो व्लॉग नहीं किया। मैं लगातार डेली लाइफ व्लॉगिंग कर रहा था, काफ़ी सोच लिया था, काफ़ी सब कुछ कर लिया था। मतलब मन में सोचता बहुत हूँ यार, सोचने पे कंट्रोल मैंने बड़ा अच्छा किया है, लेकिन कुछ दिन पहले थोड़ा ज़्यादा सोचने लग गया था। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, मैं चल रहा हूँ सॉरी, गोमती नगर। जूही को जैसे आप लोग जानते हैं, तो जूही का बर्थडे था कुछ दिन पहले, तो हम लोग मिल नहीं पाए थे, कुछ थे इशू, मतलब अरे कुछ भी था, जो भी था, नहीं मिल पाए थे। और फिर उसके बाद आज तो हमने कहा उससे मिल भी लेते हैं, और उसको नहीं पता वैसे, जहाँ तक उसको आइडिया तो नहीं होगा अभी। सॉरी यार गाइस, वो गाड़ी बंद हो गई थी ना, तो इसलिए ये भी बंद हो गया। कोई नहीं, हम ये कह रहे थे उसको भी ये चीज़ पता नहीं होगी अभी। और मैं ये सोच रहा था कि मैं केक लेके चलूँ, उसके लिए केक कटवा लूँ, और ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि हमको एक हाजागंज निकलना है, तो इसलिए हमको जल्दी जल्दी करना था सारा काम। तो चलिए, और वैसे भी अभी आउटफिट आपको दिखाता हूँ चल के। तो अभी आ चुके हैं यहाँ पे, और जूही को देखना वजह कहाँ है, यहाँ है। क्या हाल चाल? आज हमारा बर्थडे सेलिब्रेट होगा क्या सर? क्या हाल है? थैंक यू, निकल लो, बर्थडे का थैंक यू। कितना दिन हो गया? लेकिन 3 दिन हो गया ना बर्थडे को, हाँ 2-3 दिन हो गया। 3 दिन बाद। ओह माय गॉड, कितना प्यारा है। लाइटर ला तुम्हारे पास होगा ना? मेरे पास लाइटर नहीं रखा मैं काम में करता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी तो राहुल लेके खेल रहे थे तो हाँ, खेल लेता हूँ। ये चलो, हैप्पी बर्थडे टू यू। अबे कैंडल तो फूक भूखी हुई है गाइस। कोई नहीं, कोई बात नहीं। एक हफ्ते तुम्हारा हैप्पी बर्थडे बन रहा। ये लो, तुम्हारी इज्जत नहीं है। हेलो, तो क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ब्लॉग के बारे में अपने तरफ से आप बोलिए, सुन रहे आप। अरे हम तो बोलते रहते, ज़्यादा चल जाएगा। तो भाई वहाँ से निकल गए थे, और फिर अब आ गए हैं जूही को भी छोड़, मतलब जूही को वहाँ पे टाटा बाय बाय करके चले आए थे, क्योंकि जल्दी था। तो आए हैं अभी भैया लोग के साथ, थोड़ा हो के आते हैं। और भाई जूता मेरा बड़ा प्यारा है यार, बहुत प्यारा है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जूता, बड़ा अलग ही मज़ा आती है भाई जूते में। चलिए चलते हैं नीचे। ये मैंने खड़ा किया था, क्या नाम है, हाजागंज पार्किंग में। ये पार्किंग में खड़ी कर दो भाई, क्योंकि ज़्यादा देर का काम है, पार्किंग में खड़े कर दो। या तो तुम्हारे साथ कोई ऐसा आदमी हो जो गाड़ी में बैठा रहे तो भाई बाहर खड़ी कर लो, लेकिन बाहर खड़ी करने से जाम लग जाता है, इससे अच्छा कि पार्किंग में खड़े तो कोई इशू नहीं। तो चलिए चलते हैं। उस समय मान लो धूप पड़ गई, नेटवर्क कोई कॉल करना होता है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, एकदम अतः गर्मी है। और आ गए हैं यहाँ पे ऑफिस पे, LIC ऑफिस। तो चलिए अंदर चलते हैं, वहाँ पे AC लगा होगा। चलिए चाचा, AC लगा है ना? आ जाती। तो भाई अभी काम हो चुका है, अब यहाँ से निकल चुके हैं हम लोग, हैं प्रिंस मार्केट के पास जा रहे हैं। वही कार जहाँ पार्क की है वहाँ तक जा रहे हैं, और काफ़ी धूप है, तो अच्छा हुआ ये हाजागंज में अच्छा चीज़ बना है प्रिंस मार्केट, और पूरा ये सब छाँव मिल रही है थोड़ी थोड़ी। और यहाँ पे आइए, आपको 50-50 रुपये में शर्ट मिल जाएगी, 20-20 रुपये में आपको रुमाल और ये सब मिल जाएंगे। बाकी हम दिखा नहीं सकते अब आगे। और ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे
एक मिनट रुक जाइए, आगे निकल रहा है फिर बताएं। इंस्टाग्राम पे जितने भी आपको हमारी बहनों की अच्छी अच्छी फ़ोटो दिखती हैं वो यहीं से कपड़ा खरीद के जाती हैं। 50 रुपये 20 रुपये का टॉप मिल जाता है उनको, एक बार फ़ोटो खिंचवाती है उसके बाद हो जाता है। और हम लोग सोचते हैं बताओ यहाँ, अरे हेज़लनट फैक्ट्री ये अच्छा खुल गया है। तो अभी आ चुके हैं ये खाने। ये एक बार ये आलोक भाई साहब हमारे लेके आए थे लेकिन हम लोग को मिल नहीं पाया था और तो आज हम लोग आ गए इधर की तरफ यही खाने। ये क्या है, क्या घाटी घाटी घाटी? ये जो भैया बैठा है इनकी दुकान है। अच्छा दादा इसको क्या बोलता है बताइएगा क्लियर। घाटी, हाँ इसको घाटी बोलते हैं। घाटी मतलब इसके अंदर भरा है वो सत्तू सत्तू और प्याज। ओके, देसी चीज़ होती है काफ़ी है। तो चलिए खा के देखते हैं। तो भाई एक चीज़ और पता चली, और ये भी देख लीजिए अंदर। तो इसमें आप देख लीजिए ये पूरा अंदर क्या है, सत्तू भरा हुआ है, प्याज है, बागी वगैरह वगैरह सारी चीज़ें इसमें भरी हुई हैं। और ऐसा भी पता चला कि ये लखनऊ में सिर्फ यहीं मिलता है, बाकी और कहीं मिलता ही नहीं, ना चौक ना कहीं। चटनी के साथ ऐसे मिलता है ये। तो भाई किसी को भी अगर ये बाटी वाटी खाना हो, ये बाटी सॉरी बोल रहा हूँ घाटी, ये थोड़ी यूनिक चीज़ होती है। इसके साथ सत्तू वत्तू नहीं मिलता है, और मतलब सत्तू होता है इसके अंदर लेकिन अंदर वो चोखा वोखा नहीं मिलता है। तो ये सामने अमर उजाला है हज़रतगंज वाला, और ये है इनकी शॉप। एक लौती एक ही शॉप है पूरे लखनऊ में, और आप चाहें यहाँ पे आके देख सकते हैं। और ये पता नहीं क्या है, पढ़ लीजिएगा भाई रोक के, इसी के बगल में है। और ये सामने अमर उजाला है हज़रतगंज वाला, ये है, ठीक है। तो किसी को भी देखना हो तो भाई यहाँ पे आ सकता है और देख सकता है और खा सकता है। बड़ा अच्छा टेस्ट है, मैंने खुद खाया, घर वालों के लिए ले चलना है तो अच्छा है, बढ़िया है। तो भाई अभी आ चुके हैं घर वापस, और अभी आके आराम कर रहे हैं। फिर देखते हैं अभी क्या सीन है, इनको दिखाने ले जाना है कि नहीं दिखाने ले जाना है। बाकी अम्मा के लिए लेके आ गए घाटी, वो भी वो खा रही हैं घाटी। अब देखते हैं पसंद आती है, खा के बताइए कैसी लग रही है। कैसी लग रही है? अब तो खाइए ना, आपके लिए गर्म नहीं होगी तो इतना मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए कह रहे गर्म कर लीजिए। ठीक है, इनके लिए ठीक है। तो गाइस मैंने सोचा कि आज आप लोगों से थोड़ा बातचीत लाइट की तरफ आ जाए, बातचीत कर लिया जाए, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया। 3 दिन हो गए व्लॉग अपलोड किए हुए, और अभी तक मैं रिसेंटली लगातार कर रहा था, उसके बाद एक बारगी बंद कर दिया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक होता है कभी कभार आपको लो फील होने लगता है, और कभी कभार जो आप चाह रहे होते हो वो चीज़ मिलती नहीं है ना, तो भी आपको अंदर से लगता है कि मतलब यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, ये होता नहीं है, वैसा नहीं होता है। वो सब फालतू चीज़ है। वो कभी कभी दिन रात में जब जागते हैं ना 2-2 बजे 3-3 बजे तक, तो ऐसा दिमाग में बैठ जाता है, कोई इशू नहीं है उसमें। और बस यही बात थी। काफ़ी वो हो गए थे डिसअपॉइंट, कुछ चीज़ों से हो गए थे, और कुछ बाहर की चीज़ें चल रही हैं, कुछ अंदर की चीज़ें चल रही हैं, और कुछ थोड़ी समझ जाइए क्या बताएं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हाँ ये है कि भाई आपका खुश है, मज़ा आती है उनको आजकल। लेकिन व्लॉगिंग से कुछ दिन के लिए मैंने बोल लिया कि व्लॉगिंग में सबसे ज़्यादा मैं डिसअपॉइंट हुआ था, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उस कोशिश को मैं गलत जगह लगा रहा हूँ। क्योंकि मुझे कोशिश करनी है अच्छी जगह के लिए, लेकिन मैं जब कोई चीज़ करना चाह रहा हूँ वो गलत हो जा रहा है। मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि होता क्या है ना, जब मैंने सोचता हूँ कि ये कंटेंट बनाऊँगा, वो कंटेंट मैं उस तरीके से बता नहीं पाता हूँ आप लोगों को। जैसे मान लीजिए पेंसिल है, मतलब मान लीजिए जैसे ये पेंसिल है, तो मुझे इस पेंसिल के बारे में बताना है, लेकिन मैं पेंसिल को दिखाने लगता हूँ। दोनों में डिफरेंस है, बताना और दिखाने में बहुत डिफरेंस है। तो वो चीज़ है, क्योंकि मैं सोच के घर से निकलता हूँ कि मुझे इतना अच्छा व्लॉग बनाना है। शैम्पू कर दिया आज पहली बार इतना अच्छा, मतलब मैं सोच के निकलता हूँ कि मतलब अच्छा सा व्लॉग बनाना है, इस बेसिस पे बनाना है, उस बेसिस बनाना है। हाँ एक चीज़ मैं मानता हूँ, टाइटल और थंबनेल में मेरी बहुत बड़ी गलतियाँ हैं, तो मैं बना ही नहीं पाता हूँ। थंबनेल और टाइटल दोनों ही मेरे ख़राब रहते हैं, और उस पर भी वर्क कर रहा हूँ, देखता रहता हूँ, कई बार सर्च वर्च करता रहता हूँ, सब कुछ होता है। तो अब ये वाला ब्लॉग आप लोग देख रहे होंगे, एक बार की चार्ज हुआ था, फटाक से बनाना शुरू कर दिया। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये उस जो का आप लोग वीडियो देख रहे हैं उसके एक दिन बाद बना रहा हूँ, समझ लीजिए। उसके बाद ही मैंने कोई ब्लॉग नहीं किया। तो यही सब चीज़ें हैं, यही वाली बातें हैं कि मतलब एक बार ही बैठ गया था मैं, लेकिन मुझसे इससे ये चीज़ समझ आ गई, डेली ब्लॉग अभी करने वाला नहीं है। क्योंकि डेली ब्लॉग्स के लिए ना आपको डेली कुछ दिखाना होता है। आपको वही दाल चावल, वही घर, वही मतलब मम्मी और वही दोस्त नहीं दिखा सकते। हाँ वो मेरी लाइफ के डेली बेसिस पे हैं, लेकिन
उनको आपको दिखाने का कोई मतलब नहीं है। आप जब तक उनसे कनेक्ट नहीं कर पाओगे तब तक कोई लेना देना नहीं है। मतलब आपको मज़ा ही नहीं आएगा तो आप करो क्या। तो बात ये भी है, वो दोस्त जो हैं वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उनसे मिलता हूँ। घर है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं वहाँ घर पे सारी चीज़ें करता हूँ। लेकिन आपके लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है जब तक आप मुझसे कनेक्ट नहीं करते हो, आप मेरे घर वालों से कनेक्ट नहीं करते हो, जब तक आप मेरे फ्रेंड से कनेक्ट नहीं करते हो। तो इन सब चीज़ों में बहुत वक्त है, तो इसलिए आपको एक टॉपिक पे और एक अच्छी चीज़ दिखेगी, जल्दी ही दिखेगी। और अभी मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। जितना भी बड़ा बना है भाई आप लोग अच्छे से देखिए, मज़ा करिए और सब्सक्राइब शेयर लाइक और टाटा बाय बाय।